नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ नीति अपनाई है और पूरी दुनिया में एक बेचैनी का माहौल है। आखिर डोनाल्ड ट्रंप ये नीति क्यों अपनाए और पिछली सरकार क्या इस बारे में सोच रही थी, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर हो सके तो जरूर कर दीजिएगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो टैरिफ नीति अपना रहे हैं, यानी पूरी दुनिया पर एक टैरिफ का धमक या धौंस दिखा रहे हैं। आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये नीति क्यों अपनाई? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ये नीति नहीं अपनाई है, इसके लिए विचार और बहस लगभग एक दशकों से शुरू हो चुका है। अमेरिका जो ग्लोबलाइजेशन के दौर में अमेरिकी कंपनियां धीरे धीरे दुनिया के अलग अलग देश में, खासतौर पर चीन और भारत, वियतनाम या अलग अलग दुनिया के देशों में शिफ्ट होती गई, क्योंकि अमेरिका में मजदूरी महंगी है। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि अमेरिका में एक असमानता बहुत तेजी से बढ़ी है पिछले कुछ दशकों में। असमानता का आलम यह है कि वहां पर 1% लोगों के पास अमेरिका की 35% संपत्तियां हैं, यानी 30 से 35% संपत्ति सिर्फ 1% लोग के पास है। जो 65% जो संपत्तियां बचती हैं वो भी केवल व्हाइट्स के पास है, यानी श्वेत लोगों के पास है, गोरे लोगों के पास। अब इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ रही है, मिडिल क्लास दिन पर दिन कमजोर होते जा रहा है। मिडिल क्लास के बीचों में अब एक तरह से नौकरियों के लिए मारामारी हो रही है, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इसके लिए बस एक ही उपाय है कि किसी तरह अमेरिकन कंपनियों को फिर से भारत या चीन से अमेरिका में वापस लाना। इसके लिए कई सरकारें कोशिश की, टैक्स में छूट दिया गया, जो अमेरिका में काम करने के लिए फिर से वापस आ रही हैं उनको टैक्स में छूट दिया गया, सब्सिडी दी गई, यानी कई तरह के प्रोत्साहन के लिए नीतियां अपनाई गई है पिछले कई दशकों से नहीं, एक दशकों से पिछले कई सरकारों ने ऐसे की हैं। ओबामा भी किए हैं, बाइडेन भी किए हैं, ट्रंप किए हैं, और मतलब अभी भी ट्रंप ये कर रहे हैं। यानी सभी लोग कोशिश में हैं कि किसी तरह अमेरिकन कंपनियां फिर से वापस आ जाए। इसके लिए समस्याएं भी हैं क्योंकि अमेरिका में मजदूरी बहुत ज़्यादा महंगी है, और महंगी होने की वजह कि वहाँ की जीवन स्तर ऊंचा है। अब ऊंचा होने के वजह से अमेरिका में मजदूरी तो मजदूरों को सस्ता दिया नहीं जा सकता। दूसरी बात, श्रम कानून, हालांकि श्रम कानून अब बहुत कमज़ोर पड़ गए हैं वहाँ पर, लेकिन फिर भी हैं। अब समस्या ये है कि मजदूरी महंगी है तो कंपनियां आने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए रोबोटिक टेक्नोलॉजी को अपनाया जा रहा है, या बहुत ऐसे लोगों को स्किल्ड किया जा रहा है ताकि जो प्रवासियों से, जैसे भारत और चीन, मैक्सिको जैसे जगह से लोग जा रहे हैं, खासतौर पर मेडिकल चिकित्सा के फील्ड में, निर्माण के क्षेत्र में या वित्तीय क्षेत्र में, इनकी निर्भरता को कम करने के लिए अमेरिका कई तरह के स्कीम चला रहा है ताकि वहाँ के लोगों को स्किल्ड किया जा सके, और स्किल्ड होने की वजह से फिर से ये लोग अपनी नौकरियों में, जो प्रवासी हैं उनको बाहर करके फिर से नौकरियां ये उनकी जगह पर प्राप्त कर सके। अमेरिका में बेचैनी है, अमेरिका में इस बात को लेकर काफ़ी बेचैनी है कि अमेरिका को किसी तरह, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे कोई नारा नहीं दिया था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी अमेरिका कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है, इसीलिए उसको फिर से ग्रेट बनाने की जुगाड़ लग रही है। इसी के लिए को हमें डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं। ये बात दुनिया को समझनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला कोई बहुत ज़्यादा उत्साह भर या जोश में नहीं लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी सोच समझ के लिया है, और अमेरिका में ये समस्याएं हैं। अमेरिका में गरीबी बढ़ते जा रही है। अमेरिका में दो तरह की अमेरिका बन चुका है। एक तरफ वो लोग जहां पर क्रॉनी कैपिटलिज्म है, उनके पास काफ़ी पैसे आ रहे हैं, और एक तरफ वो लोग जिनकी पैसे दिन पर दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं, यानी ओल्ड मिडिल क्लास। अब वहाँ पर होमलेस की संख्या बढ़ते जा रही है। वहाँ पे घरों का किराया इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग करीब अपने वर्क प्लेस पे आने के लिए 2-2 घंटा तक ड्राइव करके या 2-2 घंटा तक सफ़र करके आते हैं। यानी अमेरिका की जो तस्वीर दुनिया देखती है वैसी तस्वीर है नहीं। जो चमक धमक दिखाई जाती है उसके पीछे एक डार्क सच भी है, जिसे दुनिया नहीं बोलती है या दुनिया उसकी चर्चा नहीं करती है। अमेरिकन जो है वो अपने प्रेसिडेंट के ऊपर या जो भी उनके लीडर्स हैं उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं
कि भाई किसी तरह करो, हमारे जीवन को आसान बनाओ। इतनी जो महंगाई की वजह से जो उनकी जनता की जो हालत खराब है, इसके लिए वो प्रेशर डाल रहे हैं और उन्हें बेरोजगारी बढ़ रही है। तो अमेरिका को ये कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा कि अमेरिका किस तरह करे कि ताकि वहाँ पर रोजगार के नए ऑप्शन पैदा हों। दूसरी बात कि दुनिया के बड़े देश जो हैं नई नई चुनौतियां खड़ा कर रहे हैं, खासतौर पर चीन, भारत, ब्राज़ील और मैक्सिको वगैरह देश। ये लोग सस्ते मजदूरी में प्रोडक्शन अपना दे रहे हैं, तो इसलिए दुनिया में अमेरिकी कंपनियों को कंपटीशन करना मुश्किल हो जाएगा। तो लगता यही है कि अमेरिका अब सोच रहा है कि हमें समाजवाद के रास्ते पे अब फिर से बढ़ना ही पड़ेगा। भले अमेरिका पूंजीवादी देश है और समाजवाद का विरोध करता है, लेकिन अमेरिका ये बात जान चुका है कि समाजवाद के सिवाय कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अब समाजवाद का मतलब वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि कम्युनिज्म जैसे रूस में और चीन में है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कहने का मतलब कि लोगों को सहूलियत देना, लोगों को सस्ते इलाज मुहैया करना, उसकी एजुकेशन। अब देखिए अमेरिका में कुशल मजदूरों की कमी क्यों हो गई है? क्योंकि एजुकेशन बहुत महंगा हो चुका है। लोग लोन लेके पढ़ाई करते हैं, तो वो जितना निवेश किए रहते हैं उतना तो चाहते हैं कि भाई हमें सैलरी के रूप में रिटर्न हो। इसके लिए मजदूरी महंगी हो चुकी है। तो अब एजुकेशन सस्ता करना संभव नहीं है, क्योंकि एजुकेशन से जुड़े हुए जितने लोग हैं, चाहे टीचर हों, एजुकेशन स्टाफ्स हों, ये इनको भी लाइफ स्टाइल बहुत ऊंची है, तो ये भी महंगे हैं। तो जब महंगे हैं तो एजुकेशन भी महंगी है। तो इसके लिए अमेरिका कई तरह का स्कीम पर विचार कर रहा है, जिस तरह भारत की तरह फ्री एजुकेशन, ये सब का अमेरिका तैयारी कर रहा है। ये बातें मीडिया नहीं बताती है, लेकिन ये सच्चाई है कि अमेरिका में इस बात के लिए बेचैनी है और अमेरिका इस तरह की योजनाओं पर विचार कर रहा है कि उन्हें फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल दिया जाए, ताकि जो लिविंग कॉस्ट है उसको कम किया जाए। और लिविंग कॉस्ट अगर कम होगा तो जाहिर सी बात है कि मजदूरों के ऊपर जो दबाव है ज़्यादा वेतन लेने का, वो दबाव कम होगी। और जब मजदूरों का वेतन में कमी आएगी, उनके रहन सहन उसी तरह रह जाएंगे, और लेकिन वेतन कम में भी उनका गुजारा हो जाएगा, तो बाहर की कंपनियां जो बाहर चली गई अमेरिकन कंपनियां फिर से वापस आने लगी। इसी के लिए ये प्लान हो रहा है कि किसी तरह बाहर की कंपनियों को जो बाहर से माल बनाकर अमेरिका में भेज रहे हैं उनको रोका जाए, किसी तरह कंट्रोल किया जाए। इसी पर अमेरिका के अलग अलग राष्ट्रपति पिछले 1 दशकों से ये कोशिश में लगे हुए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ये कोई नया चीज नहीं कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप देखिए, दुनिया के सामने जो तस्वीर दिख रही है कि अमेरिका $27 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, लेकिन $27 ट्रिलियन किन लोगों के पास है भाई? 1% लोगों के पास है। यानी 1% लोगों के पास वहां की 35% संपत्तियां हैं। उनके जितनी अमेरिका कमाता है उसका 35% तो सिर्फ 1% लोगों के पास है। बाकी लोगों के पास समस्याएं हैं। यही बात अमेरिका के राष्ट्रपतियों का खल रहा है, और अमेरिका के राष्ट्रपति इस बात के लिए परेशान है कि किसी तरह अमेरिका के जो लोग हैं, जो 60%, और दूसरी बात, एक बात और बता रहा हूं, 60% जो बचे हुए लोग हैं, संपत्ति है, वो किन के पास है? 35% तो 1% के पास है, लेकिन जो 60-65% जो बच रहा है वो किसके पास है? वो है व्हाइट्स के पास, गोरे लोगों के पास। तो अब गोरे लोगों की भी स्थिति खराब होती है, क्योंकि मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास के ऊपर दबाव बढ़ रहा है। तो वो कोशिश में है कि भाई अमेरिका किस तरह करे, हमें रोजगार दिलवाए, हमें रोजी रोटी की व्यवस्था कराए। और इसी के लिए चूंकि डेमोक्रेसी है, वोट की राजनीति चलती है वहां पर भी, तो वो लोग भी चाहते हैं कि किस तरह अपनी जनता को सहूलियत दें। और सहूलियत का बस एक ही रास्ता है कि वहां पर नए नए रोजगार पैदा करें, और नए रोजगार के लिए कंपनियों को फिर से खड़ा करना जरूरी है। और कंपनियों को फिर से खड़ा वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मजदूरी महंगी है। और मजदूरियों को कम करने के लिए अब अमेरिका विचार कर रहा है कि हम एजुकेशन को सस्ता करें, ताकि स्किल्ड लोग हमारे पास आएँ और कम पैसे में उनकी पढ़ाई हो जाए, ताकि वो सैलरी भी कम लें। इसके लिए वो मेडिकल भी को छूट देना चाहता है, ताकि लोग जो अपने पैसे मेडिकल के रूप में खर्च करते हैं वो मेडिकल की सुविधाएं उनको मिले। ट्रांसपोर्ट सस्ता करने की कोशिश में कर रहा है, ताकि लोग का ट्रैवलिंग बहुत आसानी से हो, ताकि वो मजदूरी में कम मजदूरी पर भी वो काम करने के लिए तैयार हो जाए। इस तरह का विचार अमेरिका में चल रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ नीति अपनाए हैं, इसी का एक कड़ी है। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे जो बाइडेन हो या ओबामा हो, ये कोई अद्भुत नहीं है। सबके एक ही नीति पे काम कर रहे हैं कि किसी तरह अमेरिका में फिर से रोजगार पैदा करना है। तो आज के बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।